दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग मोर देन फर्स्ट प्लेस। या तो वो फर्स्ट होंगे या तो वो मोर देन फर्स्ट होंगे। उन्हें भैया फर्स्ट से बहुत प्यार है कि मतलब फर्स्ट ही आना है भाई। दुनिया में जो भी चीज़ करनी है नंबर 1 ही करनी है, उससे कुछ कम नहीं करना, पीछे नहीं रहना भाई। या तो वो फर्स्ट या तो मोर देन फर्स्ट। और भाई देख लो जो हमारे शेख साहब हैं वो तो मतलब उन्हें कुछ भी बनाना है तो वो फर्स्ट ही बनाएंगे। सबसे औसम भाई, चाहे मॉल बना लो, चाहे मेट्रो बना लो, चाहे रोड बना लो, चाहे शहर, भाई पूरा शहर बना दिया उन्होंने, पूरी कंट्री बसा दी। तो अब तो मतलब ना मतलब पूछो मत यार, इतना बेस्ट कर रखा है उन्होंने, एकदम औसम। भाई मॉल बनाएंगे तो सबसे बड़ा मॉल बना देंगे भाई, द दुबई मॉल। भाई बिल्डिंग बनाएंगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग बना देंगे भाई, बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग भाई, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। और भाई प्लेस बनाएंगे तो द पाम जुमेरा, भाई इतना बड़ा मैन मेड आइलैंड बना दिया इन्होंने, इतने सारे रेजिडेंट्स उसके अंदर लोग बस गए, ठीक है। और इन्होंने अंडर वाटर ब्रिज बना दिया भाई, इतना प्यारा ब्रिज बनाया है देखने में, ऑसम भाई। अंडर वाटर टेनिस बना दिया भाई, ठीक है। और बुर्ज अल अरब जो कि 7 स्टार होटल भाई, उसकी तो लोगों ने अलग से वीडियो बना रखी है। ऐसा होटल है वो कि उसके अंदर आम आदमी तो जा ही नहीं सकता बिना टिकट के, और उसके अंदर बिना जूते पहने तो एंट्री नहीं है। और भाई जो सेलिब्रिटीज़ भी जाते हैं उनका सीधे एयरपोर्ट से सीधे बिल्डिंग के नीचे कदम भी नहीं रखते, वो सीधे ऊपर ही होटल के अंदर। और होटल के अंदर भाई इतना अच्छा मैंने तो आज तक देखा नहीं है, कभी देखूंगा तो फिर बताऊंगा आप लोगों को। पर भाई जो सुना है वो बहुत औसम सुना है, जो चीज़ बनाई है ना, आई एम द फैन ऑफ द, आई एम यार फैन भाई। मतलब दुबई एक ऐसी जगह है ना, अगर गाड़ी भी गंदी है भाई तो उसका भी चालान है भाई। मतलब ये लगा लो कि हर चीज़ में एकदम नंबर 1। अगर भाई गाड़ी गंदी है उसमें भी आपका ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा 200 दिरहम का, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बात करें, दुबई में एक मिरेकल गार्डन बनाया है भाई, मतलब रेत के ऊपर गार्डन बना दिया भाई, फूल उगे हुए हैं, इतना औसम बना रखा है वो। वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लावर गार्डन है वो, उसके अंदर इतने सारे फूल उगा रखे हैं, उसके अंदर तरीके के फूल उगा रखे हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद JW मैरियट बना दिया भाई, वर्ल्ड हाईएस्ट 5 स्टार होटल है भाई, जो कि कहीं नहीं है इंडिया में तो यार, मैं तो बात ही नहीं करूँगा भाई। गोल्ड सोक बना दिया भाई उन्होंने, इतना वर्ल्ड बिगेस्ट गोल्ड मार्केट, जो कि यार एक बार मैं तो कई सेलिब्रिटीज़ को देखा है वहाँ से गोल्ड वोल्ड एकदम बढ़िया तरीके से, मैं क्या ही बोलूँ। दुबई लैंड, अब भाई दुबई लैंड की बात करते हैं, जो डिज्नी लैंड जो अमेरिका में बना रखा है भाई, उसके लिए इन्होंने प्रपोज़ल भेजा था कि हम अपने दुबई में डिज्नी लैंड बनाएंगे, ठीक है। अब डिज्नी लैंड में क्या कि उनके पास प्रपोज़ल भेजा, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इससे बड़ा हम नहीं बना सकते। फिर इन्होंने दोबारा प्रपोज़ल भेजा कि जो तुम्हारा डिज्नी लैंड है हम इससे डबल डिज्नी लैंड बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने मना कर दिया भाई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने खुद का अपना दुबई लैंड बना दिया, जो कि डिज्नी लैंड से 2.5 गुना बड़ा है। अब भैया तुम तो निकलो, हम अपना देखते हैं। और वो भी इतना बड़ा बनाया है कि रोज़ के 2 लाख लोग उसमें विज़िट कर सकते हैं। ओ भाई साहब इतना औसम बना रखा है वो तो, बिल्कुल औसम यार। डिज्नी लैंड वाले भी बोलते होंगे अरे यार भाई साहब हम ही बोल देते तो हमारा डिज्नी लैंड इससे भी बढ़िया हो जाता, मतलब औसम। और जो हमारे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, वो इतने विनम्र हैं, आम लोगों से इतने जुड़े हुए हैं, मतलब कि यार वो लोगों की इतनी हेल्प करते हैं। वो भी नहीं, उनके सन जो हैं वो भी, और एनिमल लवर हैं भाई। मतलब मैंने तो देखा है यार, वो कई लोगों की, कई चाइल्ड्स की कई तरीके से मदद करते हैं, पैसे से लेके, घर से लेके, हर चीज़ से लेके वो हेल्पिव हैं। नेचर उनका बहुत ही अच्छा है, मतलब जिस तरीके से उनका काम है, एक तो अपने देश को लेकर और अपने देश की जनता को लेकर, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने कई देशों के मुकाबले देखा है, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जुड़े हुए रहते हैं वो अपने देश के लोगों से और हेल्प करते हैं उनकी। इनोवेशन लेड भाई ये दिए जा रहे हैं अपने कंट्री में, इनोवेशन लेड इनिशिएटिव। इसका मतलब होता है कि मतलब 25% बिल्डिंग जो होगी वो 3D प्रिंटिंग से होंगी, जो कि बताना चाहूँगा 2030 तक इन पे काम चालू हो जाएगा। और 40 फ्लोर अब तक इन्होंने 3D प्रिंटिंग से बना दिए हैं। इसका मतलब होता है कि भाई 3D प्रिंटिंग निकाली और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू कर दी, और वो बिल्डिंग दूर से देखने में इतनी औसम होती है, इतनी बढ़िया होती है यार, एकदम बढ़िया।
भाई दुबई में बहुत पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये पैसेंजर ड्रोन बनाने वाले हैं। और पैसेंजर ड्रोन ऐसी चीज़ होती है जो कि उसमें आराम से 100 किलो का आदमी बैठ के 150 किलोमीटर का सफ़र ईजिली कर सकता है। भाई पैसेंजर ड्रोन ऐसी चीज़ है जो कि आज तक अभी किसी देश में इसके बारे में बात भी नहीं हुई। और दुबई जो ट्रांसपोर्ट है उन्होंने इसके बारे में ऐलान भी कर दिया है और इस पर काम चालू भी हो गया है। और हमारे जो शेख हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इन्होंने 10 टाइम फास्टर का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसमें हर चीज़ 10 टाइम फास्टर होगी, 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम एफिशिएंट और 10 टाइम्स बिगर। 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम एफिशिएंट और 10 टाइम बिगर, ऐसी चीज़ इन्होंने लॉन्च कर दी है। और ये दुबई कैनाल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होगा, 200 हाउसेस होंगे, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होंगे चलते फिरते, और मैरीन बीचेस होंगे उसके अंदर, जो कि एक अलग से ही मतलब इतना बढ़िया बना के ये कर देंगे कि शायद ही कोई देश सोचता होगा इसके बारे में। और भाई ये अबू धाबी से लेके दुबई तक एक हाइपरलूप ट्रेन भी बना रहे हैं, जो कि भाई हाइपरलूप ट्रेन के बारे में बताता हूँ आपको, जो कि एक ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर 10,000 पैसेंजर 12 मिनट में दुबई से अबू धाबी तक पहुँचेंगे। और ये ऐसी ट्रेन होती है जो कि एक लूप के अंदर चलती है और उसकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। और ये एक ऐसी कार भी बना रहे हैं 30 पैसेंजर कार, जिसके अंदर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करके आप वो अपने आप आपके पास आएगी, उसके अंदर आप बैठ के उसका इन पॉइंट आउट पॉइंट दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। टिकट भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी और आप ऑनलाइन ही उसके अंदर आप अपना ऑनलाइन बुक करके अपना उसके अंदर बैठें और अपने उतरने की जगह और चढ़ने की जगह उसके अंदर आप खुद डाल सकते हैं। और ये सब ड्राइवर लेस है भाई, सोच से भी ऊपर भाई, इतना तगड़ी तरीके से काम चल रहा है कि मतलब एकदम स्वर्ग की तरह बना रखा है इसको। और भाई सबसे अच्छी चीज़ है उसके अंदर दुबई के अंदर की पुलिस विदाउट पुलिसिंग। भाई पुलिस मतलब वहाँ दुबई में है पर विदाउट पुलिसिंग है। अगर आप थाने में भी जाएंगे वहाँ के और वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो सब विदाउट पुलिस, वहाँ पे कुछ नहीं है। मशीनें लगी हुई हैं, मशीनों के अंदर आप अपनी एफआईआर डाल सकते हैं, वहाँ पे अपना एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ है कि आप वहाँ पे जाएं और देखें, यू कैन चेक क्रिमिनल रिकॉर्ड अपना देख सकते हैं वहाँ पे, कंप्लेंट देख सकते हैं। ठीक है, किसी की कंप्लेंट कर सकते हैं वहाँ पे, फाउंड एंड लॉस डाल सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और जो पुलिसिंग विदाउट पुलिस का जो फ़ायदा है वहाँ पे वो ये है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो रहा है। नो मैन पावर, कोई मैन पावर नहीं लग रही उसके अंदर। लेस पुलिसमैन है, मतलब वहाँ पे कोई पुलिसमैन नहीं है, बहुत कम पुलिसमैन है। और उससे ही आपकी जो है मशीनों से ही आपकी कंप्लेंट ली जा रही है और वहीं से ही आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। करप्शन, भाई करप्शन का तो नाम ही नहीं है वहाँ पे, करप्शन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और सब कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब कि आप जाओ और अपना काम कराओ, कोई करप्शन नहीं है यहाँ की तरह की, मतलब गए और आपकी एफआईआर नहीं हो रही है, कंप्लेंट नहीं मिल रही है, आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, वहाँ पर बार बार जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल नो करप्शन एरिया है वहाँ पर, मतलब अरे यार ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग है, औसम है एक बार। और भाई जो बचे खुचे पुलिस वाले हैं उनको भाई इतनी एक्सपेंसिव सुपर कार्स दे रखी हैं वहाँ पे कि भाई मतलब जैसे बोलते हैं वर्ल्ड रिचेस्ट पुलिस है वहाँ पे। मतलब कि यार सबको इतनी बढ़िया बढ़िया कार दी हुई हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं वो मतलब सबको एकदम जैसे बोलते हैं ना, यहाँ वो कारें देखने को भी नहीं मिलती, वहाँ पे पुलिस वालों को दे रखी है। अब आप सोच सकते हो कि कितना रिचेस्ट सिटी है वो, कितने रिचेस्ट वहाँ के लोग हैं और कितने रिचेस्ट पुलिसमैन हैं। हाई विजनरी लीडर हैं। हाई विजनरी लीडर मतलब कि यार मतलब रेत के ऊपर इतनी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर देना भाई, इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर देना रेत के ऊपर, इसको बोलते हैं हाई विजनरी लीडर। अब भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई ये सिर्फ अपने थॉट्स के ऊपर काम करते हैं, ये मतलब इतनी मेहनत नहीं, अपना जो थॉट्स है इनका ये उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो इन्होंने प्लान बनाया और दुनिया के मतलब सबसे टॉप के इंजीनियर्स बुलाए और उन्हें अपना प्लान समझाया। उन्हें प्लान समझाने के बाद इन्होंने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भाई रेत पे खड़ी कर दी। अब रेत पे खड़ी अगर कोई यहाँ पे बिल्डिंगें करेगा, अब जैसे कोई अपनी
यमुना के किनारे बिल्डिंग खड़ी करेगा, जो रेत है वो तो भाई धंस जाएगी। तो वो कैसे करा भाई, वो सब टॉप के जो इंजीनियर्स थे उनको बुला के इन्होंने अपनी बिल्डिंगें खड़ी कराई वहाँ पे, जो कि आज तक वैसी की वैसी हैं और कई आने वाले साल तक वैसी की वैसी रहेंगी, और जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रखे हैं और अपने हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। शायद ही अब कोई उन वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। और भाई दुबई के अंदर 7 एमिराट्स हैं, जिसके अंदर दुबई को हम लीस्ट कंजर्वेटिव बोलते हैं। लीस्ट कंजर्वेटिव मतलब कि भाई कम से कम 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ वहाँ रह रही है दुबई में, और 10% वहाँ के लोकल से एक हैं, 10% से भी कम ही लोकल से एक हैं, और 65% ऑफ दुबई पॉपुलेशन इज़ आउटसाइडर्स, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस के हैं। जो कि बताना चाहूँगा कि वहाँ पे बाहर के लोगों को ही वहाँ पे काम करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ के जो शेख हैं वो तो मतलब बहुत ही अमीर है और वो काम करते हैं, पर वो अपने थॉट्स पे काम करते हैं। भाई थॉट्स पे काम करने वाला ही सबसे अमीर कहलाया जाता है, क्योंकि भाई इनको पता है कि इन देशों से ये जो 65% की आबादी है, इनको पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकते हैं ये लोग। भाई माफ़ी चाहूँगा इन देशों के नागरिकों से, पर सच्चाई यही है भाई कि ये लोग ईज़िली काम कर लेते हैं, और ये लोग भी जानते हैं कि हाँ ये लोग ईज़िली काम कर पाएंगे 50 डिग्री सेल्सियस में। कंस्ट्रक्शन इन लोगों का बहुत ही हाई है, और कंस्ट्रक्शन हाई होने की वजह से दुबई की 1/4 JCB मशीनें दुबई में यूज़ करी जा रही हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है भाई, कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे कि दुनिया भर के नाम पे भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकॉर्ड बना रखे हैं इन्होंने। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे महंगा होटल, दुनिया का वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है भाई, उस पर रिकॉर्ड है वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का। भाई वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट जो कि बुर्ज खलीफा के ऊपर ही बना रखा है। ठीक है, और वर्ल्ड टॉलेस्ट जिसको बोलते हैं लिफ्ट, जो कि बुर्ज खलीफा के अंदर लगी हुई है। वर्ल्ड टॉलेस्ट फायरवर्क जो कि बुर्ज खलीफा के अंदर ही हो रखा है। वर्ल्ड मोस्ट नंबर्स ऑफ फ्लोर्स, हाईएस्ट रेजिडेंशियल प्लेस और हाईएस्ट नाइट क्लब भी बुर्ज खलीफा के अंदर ही है, जो कि इसने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है, जो कि चलती रहेगी, और भाई पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्योंकि भाई इनके थॉट्स जो कि सारी दुनिया के मेंबर्स से अलग हैं। भाई इसके अंदर ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल ट्रैफिक दोनों चीज़ लाने की क्षमता है, सोच है इनके अंदर कि ग्लोबल टैलेंट कैसे लाएं, ग्लोबल ट्रैफिक कैसे लाएं। इसके लिए इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया भाई वहाँ पे। लो भाई, इससे बड़ी बात क्या कि लो भाई टैक्स फ्री, जो भी लेना है टैक्स फ्री लो भाई। आपको गाड़ी खरीदनी है वो टैक्स फ्री, घर खरीदना है वो टैक्स फ्री, हर चीज़ टैक्स फ्री है वहाँ पे। अब इस टैक्स फ्री को इन्होंने कर रखा है, मतलब कि अब फिर इसके बाद बना रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। अब भाई टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बना रहे हैं लोग, टेम्परेचर कंट्रोल रूम बनाते हैं लोग, ये लोग टेम्परेचर कंट्रोल सिटी बना रहे हैं। और उस सिटी के अंदर भाई मतलब कि इस तरीके का एक मॉल बना रहे हैं, इतना बड़ा मॉल कि जिसके अंदर पूरा टेम्परेचर कंट्रोल होगा, और उसके अंदर ट्रैफिक लाइट्स होंगी, रोड्स होंगे, पूरा का पूरा उसके अंदर पूरी ट्रैफिक कंट्रोल सिटी होगी। ठीक है, और उसके अंदर रोड्स, ट्रैफिक लाइट, AC लगे होंगे। ठीक है, इस तरीके से बना रहे हैं भाई, ये इतना बड़ा बना रहे हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा AC होगा, पूरा का पूरा फुल्ली AC होगा, और जो कि पूरा का पूरा टेम्परेचर कंट्रोल सिटी होगा। भाई साहब ऑसम बना रहे हैं। अब भाई जो चीज़ कमी बच गई थी इन्होंने बनाया भाई इन्होंने बनाया भाई पाम जुमेरा भाई। इनके पास ज़मीन की कमी पड़ी थोड़ी सी, तो इन्होंने क्या करा, समुंदर के ऊपर पूरी की पूरी सिटी बसा दी भाई, जिसका नाम है पाम जुमेरा। अब भाई इन्होंने क्या करा कि अगर कोई आइलैंड बना दिया भाई, समुंदर के ऊपर अपना आइलैंड बना दिया भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब वो आइलैंड भी इस तरीके से बनाया
कि लोग तो नॉर्मल आइलैंड बना लेते हैं, उन्होंने बनाया भाई डिज़ाइन, ऐसे 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 करके डिज़ाइन बना दिया उसके अंदर, जिसके अंदर अगर वो गोल बनाते तो गोल में क्या साइड साइड में घर बना देते और उसके अंदर ज़्यादा जगह, ज़्यादा लोग रह नहीं पाते। और इन्होंने क्या करा कि भाई आइलैंड बनाया और उसके ऊपर समुंदर के ऊपर रेत मिट्टी और पत्थर बड़े बड़े चट्टाने डाल के उसको एक आइलैंड बनाया, और उसको इस तरीके से बनाया कि उसके अंदर दोनों साइड घर बनाया, दोनों साइड घर बनाया, और घर भी विलास बनाया भाई। वहाँ तो छोटी घर तो भाई भूल जाओ, वहाँ तो वहाँ तो भाई विलास बनते हैं। और विलास ऐसे बनाए, इतने महंगे महंगे कई कई करोड़ के विलास बनाए, ठीक है। और उसके ऊपर इन्होंने मतलब कि जो अगर गोल टापू बनाते तो गोल टापू में क्या बनाते, उसमें साइड साइड में घर दे देते। भाई दिमाग चलाया, दिमाग है इन लोगों के पास भाई, थॉट्स जो मैंने बताया था। तो भाई उस थॉट्स के ज़रिए इन्होंने उसके अंदर बनाया इस तरीके से कि दोनों तरफ उसमें विलास बने। और वो विलास मान लो जैसे पहले 10 बन रहे थे तो उसके अंदर 100 बना दिए, मतलब 100, ये तो मैं एक नॉर्मल आंकड़ा बता रहा हूँ, उसके अंदर पता नहीं कई हज़ार विला बने हुए हैं। कि भाई हमारे शेख साहब का जो एक थॉट है ना, जिसे बोलते हैं कि ड्रीम बिग एम हाई सो यू विल गेट हायर एंड हायर इन योर लाइफ। तो भाई यही इनके थॉट्स हैं, दैट वाज हिज थॉट्स, कि मतलब अगर आपकी सोच बड़ी होगी, सपने बड़े होंगे, तो आप अपनी सफलता को ऊंचाइयों पे भी जाके ले सकते हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई हो, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे जाना पड़े। तो भाई यही है कि थॉट्स भगवान सोच दें तो किस्मत दे तो इनकी तरह दें। और भाई जिसे बोलते हैं थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड री एक्सपोर्ट, मतलब कि अगर किसी को किसी देश में माल भेजना होता है तो वो पहले किसी दूसरे देश में भेजता है, फिर वो दूसरे देश, फिर वो उसको भेजता है। पर यहाँ पे क्या है कि भैया थर्ड लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट फैसिलिटी है इनके पास। सुपर फास्ट एयरलाइंस है भाई, सुपर फास्ट एयरलाइंस की इनके पास जो दुबई का जो सबसे भाई इनके कमाने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपो ये लेकर आए थे पहले 2020 में, जिसके अंदर कई लाख लोगों ने विज़िट करा था, और उसके अंदर कई सारी चीज़ें, कई सारे आइटम्स थे, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपो है भाई वो। और उससे ही इन्होंने इतना पैसा कमाया था। और अब जो बात है कि ये कमाते कहाँ से हैं, कि इनके देश में पेनल्टी और फाइन्स इतने ज़्यादा हैं कि भैया अगर किसी ने लड़की छेड़ दी तो भैया वो तो समझ लो बेकार ही है उस देश में, उसका तो भला ही नहीं हो सकता, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर, और इससे पहले अभी एक चीज़ बताई थी कि गाड़ी अगर वॉश नहीं है, साफ़ नहीं है, तो 200 दिरहम का तक उसको फ़ाइन लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कानून को लेके उस देश में बहुत सारे फ़ाइन्स और पेनल्टी लगाए जाते हैं। तो भैया अगर बात करी जाए दुबई की, तो दुबई के पास पैसा बहुत है, अनलिमिटेड पैसा है। और वहाँ के जो शेख हैं भाई, उनको तो सलूट है कि वो किस तरीके से सोचते हैं, और उनका वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल ही अलग है, और वो सबसे मिलजुल के रहते हैं, और एनिमल्स लवर भी हैं वो। तो भाई सबको इस तरीके से काम करना चाहिए, सबको अपनी इस तरीके से अपनी सोच रखनी चाहिए। तो भाई वीडियो अगर लाइक करी हो तो आप लोग देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो वीडियो को, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँ, ठीक है। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, बाकी ऑल द बेस्ट, सलाम, फिर मिलेंगे।